नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं वो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य कार्यपालिका की बात करेंगे आज हम, जिसमें राज्यपाल को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल, हम राज्यपाल को लेकर के बात करेंगे। राज्यपाल क्या है, तो सबसे पहले हम इनके अनुच्छेदों के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। बिल्कुल आपको अनुच्छेद के हिसाब से ही याद करना है। तो 152 अनुच्छेद के अंदर, अनुच्छेद 152 के अंदर राज्यों के बारे में वर्णन है। राज्यों के बारे में वर्णन है। और इसके बाद ही अनुच्छेद 153 से हम राज्यपाल को पढ़ना शुरू करते हैं। तो राज्यपाल को हम अनुच्छेद 153 से पढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये देख लीजिए, भारत के अंदर राज्यों में भी केंद्र की तरह संसदात्मक शासन प्रणाली की बात कर रखी है। संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप ही कार्य किया जाता है राज्यों के अंदर भी। तो राज्यों की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो वैधानिक रूप से तो राज्यपाल के पास होती है, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो वो वहां के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती है। तो बिल्कुल केंद्र जैसी ही व्यवस्था राज्यों में कर रखी है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, जिसका उपयोग वो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर करता है। और जो राज्यपाल होता है वो एक वैधानिक और नाममात्र का प्रधान होता है, और जबकि जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रधान की भूमिका अदा करते हैं। एक संसदात्मक शासन प्रणाली की यही विशेषता है। अब हम बात करते हैं इनके पद को लेकर के। तो इनके पद के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 153 153 के अंदर, अनुच्छेद 153 में के तहत यह स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या लिख रखा है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में लिख रखा है। लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया, वो 7वां संशोधन हुआ। कौन सा? 7वां संशोधन। 7वें संशोधन के द्वारा सातवां संशोधन हुआ, जो कि 1956 की बात है, 1956 में। और इसके तहत 7वां संशोधन कब हुआ? 1956। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि राज्यपाल के पद के संदर्भ में जो संशोधन हुआ वो कौन सा था? 7वां संशोधन था। और इसमें यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक समय में बन सकता है। तो अनुच्छेद 153 में यही बात कही गई कि क्या कही गई और क्या संशोधन में? तो जो संशोधन हुआ 7वां संशोधन, उसमें 2 बातें निकल के आई है। एक तो एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात है, पहला संशोधन मतलब पहली बात ये निकल के आई। और इसके अलावा दूसरी बात जो इसमें थी कि जो इनके वेतन भत्तों को लेकर थी कि जो राज्यपाल का वेतन है, इनका जो वेतन है वह है संचित निधि से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा? संचित निधि से दिया जाएगा। तो ये 2 बातें 7वें संशोधन जो 1956 में हुआ उसके संदर्भ में ये 2 बातें हमारे सामने आती हैं।
अब हम बात करते हैं राज्यपाल के पद को लेकर के कि राज्यपाल का पद है वो राज्य में किस तरह की स्थिति रखते हैं। इसके संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अगर हम नेहरू युग की बात करें, किसकी बात करें? नेहरू युग की। नेहरू युग की बात करें तो ये कहा गया राज्यपाल, इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है, राज्यपाल राज्य में राज्य की शासन व्यवस्था का, राज्यपाल क्या है? राज्य की शासन व्यवस्था का गाड़ी का 5वां पहिया होता है। राज्यपाल राज्य की शासन व्यवस्था का गाड़ी का 5वां पहिया। अब 5वें पहिए से आप समझ गए होंगे कि 5वां पहिया गाड़ी में क्या महत्व रखता है, अर्थात महत्वहीन है एक तरीके से। नेहरू युग की अगर हम बात करें तो यह बात कही गई कि गाड़ी के 5वां पहिया बताया गया किसको? राज्यपाल को। क्या बताया गया? गाड़ी का 5वां पहिया। अर्थात हम सिद्ध है कि अगर गाड़ी में 5 पहिए हैं, गाड़ी तो भैया 4 पहिए से भी अच्छे से चलती है, 5वां पहिया उसमें यूजलेस है एक तरीके से। तो वो बात नेहरू युग की बात थी राज्यपाल के संदर्भ में। अगर हम इसी चीज को हम देखें तो सरोजिनी नायडू क्या बोलती है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। अब सरोजिनी नायडू की बात कर लेते हैं हम। सरोजिनी नायडू क्या कहती है? सरोजिनी नायडू बोलती है सरोजिनी नायडू सरोजिनी नायडू का जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। तो निवास तो कहां करती है? सोने के पिंजरे में निवास करती है, लेकिन वो है क्या? एक चिड़िया के समान है। तो राज्यपाल सोने के पिंजरे में, सोने के पिंजरे में, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली लिख लो, करने वाली गोरैया लिख सकते हो आप, गोरैया या चिड़िया, कोई सा शब्द आ सकता है, चिड़िया के समान है। तो राज्यपाल क्या है? सोने के पिंजरे में रहने वाली। कहने का मतलब है बाहर से तो इतना तामझाम है कि राज्यपाल एक बहुत बड़ा पद है, राजभवन में वो रहता है, इतना आलीशान भवन है और राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी है, लेकिन वो एक पिंजरे में कैद चिड़िया के समान है, अर्थात जो हेल्पलेस होती है एक तरीके से। तो यहाँ पर भी राज्यपाल की शक्तियों को कमतर करके बताया गया है सरोजिनी नायडू के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये लाइन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समान है। कौन ने बात कही है? सरोजिनी नायडू ने बात कही। अब इसी तरीके का एक स्टेटमेंट और आता है हमारा, वो आता है सीताराम के द्वारा, सीताराम रमैया के द्वारा। वो क्या कहते हैं कि राज्यपाल क्या है? सीताराम रमैया की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीताराम रमैया, देखिए सीताराम रमैया क्या कहते हैं कि राज्यपाल सिर्फ क्या करता है? राज्यपाल जो लोग आते हैं ना, उनकी मेहमान नवाजी का कार्य करता है। तो राज्यपाल क्या करता है? जो लोग आते हैं का कार्य मेहमानों को इज्जत करना है, उन्हें चाय नाश्ता करवाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, उन्हें चाय नाश्ता दावत देने के अलावा कुछ नहीं है।
तो सीताराम रमैया के अनुसार भी राज्यपाल का कार्य केवल मेहमानों की इज्जत करना है और उन्हें चाय नाश्ता करवाना है, उनको खाना खिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये शब्द है सीताराम रमैया। तीनों जो मैंने बात बताई, एक तो नेहरू युग की बात बताई कि राज्यपाल का 5वां पहिया बनकर, वो गाड़ी का 5वां पहिया बनकर रह गया राज्यपाल का पद। और सरोजिनी नायडू जो खुद है वो क्या कहती है कि एक सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है राज्यपाल, और यहाँ पर कहता है कि उसका काम सिर्फ मेहमानों की इज्जत करना है, उनको खाना खिलाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सीताराम रमैया ने ये बात कही है। तो इसी संदर्भ में हम राज्यपाल की स्थिति को लगभग जानने की कोशिश करेंगे। वास्तव में जो इन्होंने कही है वो कहां तक सही है और क्या नहीं है, इसके अंदर कौन सी बात गलत है। लेकिन जहां तक है हमारी जो संसदात्मक व्यवस्था है उसमें वास्तविक रूप से हम देखें तो वास्तविक प्रदान ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये बात तो सिद्ध हो ही चुकी है। हमने राष्ट्रपति के बारे में भी इस तरह की बातें पढ़ी। अब देखते हैं हम इनके पद की बात है। 153 में दे रखा है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन उसमें जो संशोधन हुआ उसके तहत ये बात कही गई कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल का, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बन सकता है। तो यहीं से हम लेते हैं, तो राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है किसे? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का प्रथम नागरिक, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो राज्य का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो राज्यपाल है। अब हम बात करते हैं 153 अनुच्छेद की बात की, अब 154 की बात करते हैं। 154 के अंदर क्या कह रखा है? 154 के अंदर यह कह रखा है कि राज्यपाल की शक्ति और कार्य के बारे में बता रखा है, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति की विवेचना कर रखी है अनुच्छेद 154 के अंदर। तो अनुच्छेदों के हिसाब से चलेंगे हम याद करते हुए। तो 153 देखा, अब अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की शक्तियों की बात कर रखी है, मुख्यतः कार्यपालिका शक्ति की, कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति की बात अनुच्छेद 154 के अंदर कर रखी है। इन्होंने कहा है कि राज्यपाल की जो शक्तियां, कार्यपालिक शक्ति है, उसकी विवेचना किसमें कर रखी है? 154 के अंदर कर रखी है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति की बात करता है, किसकी? नियुक्ति की बात करता है, नियुक्ति की बात करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद में लिख रखा है? अनुच्छेद 155 में ये बात लिख रखी है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा की किस तरह जाती है उसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। किसकी सलाह से? इसमें सलाह किसकी होगी? सलाह होगी मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद अर्थात हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह से। है ना, ये केंद्रीय मंत्री परिषद, ध्यान रखना, केंद्रीय। तो मंत्री परिषद की सलाह से किसकी नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये बात है अनुच्छेद 155 के अनुसार। अगर हम 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी।
अब बात करते हैं, हम 156 की बात करते हैं। 156 में क्या कह रखा है कि राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बता रखा है कि उनका कार्यकाल क्या होगा। तो हम अनुच्छेद 156 की तरफ चलते हैं। ये आपने सबने देख लिया, अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? अनुच्छेद जो 156 है वो कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बात करता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156 के अनुसार कब तक होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, अर्थात राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। लेकिन अगर हम साधारणतः बात करें तो कितने वर्ष? 5 वर्ष तक। साधारणतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इनका? साधारणतः हम देखते हैं तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो ये बात को ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न के हिसाब से क्या आएगा? तो प्रसाद पर्यंत अगर दे रखा है तो प्रसाद पर्यंत लिखेंगे। और साधारणतः कितने वर्ष का हो रखा है, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो हम लिखेंगे 5 वर्ष। इसके अलावा इसी में इनके त्याग पत्र वाली बात दे रखी है कि अगर ये त्याग पत्र देना चाहे तो अनुच्छेद 156 के अनुसार, अनुच्छेद 156 के अनुसार ही इसमें क्या लिख रखा है? इनके इस अनुच्छेद 156 के भाग में अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र किसको संबोधित करके देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्योंकि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और त्याग पत्र भी किसको देता है? ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम इनकी योग्यताओं की कि क्या योग्यता चाहिए एक राज्यपाल का पद प्राप्त करने के लिए, और उसके संदर्भ में क्या क्या परंपराएं हैं, किन किन परंपराओं को भारत निभाता आया है और किन परंपराओं को अब नहीं निभा रहा है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो आगे का हमारा अनुच्छेद है 157 और 158 की बात करेंगे। अनुच्छेद 157 को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 157 इनकी योग्यताओं की बात करता है। अनुच्छेद 157 किसकी बात करता है? योग्यताओं कि क्या योग्यता चाहिए किस पद के लिए? राज्यपाल पद के लिए। राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य है उनकी हम बात करते हैं। ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 157 के अंदर दे रखा है। अब क्या क्या है उनकी बात करते हैं। नंबर 1, देखिए क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मूल नागरिक वाली कहीं बात नहीं है, ध्यान रखना। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो वो। दूसरी बात क्या? भारत का नागरिक तो हो ही हो, इसके अलावा कितनी उम्र प्राप्त कर चुका हो? कम से कम न्यूनतम उम्र की बात कर रखिए, न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो, पूरी कर चुका हो। ध्यान रखना,
35 वर्ष की आयु न्यूनतम है, अधिकतम नहीं है। बहुत बार जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न में अधिकतम शब्द जोड़ दिया जाता है और वहां हमारा प्रश्न हम जानते हुए भी गलत हो जाता है। हम जल्दबाजी के चक्कर में प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, 35 वर्ष की कैसी आयु चाहिए? न्यूनतम आयु चाहिए। ऊपर कितनी वर्ष का हो, 35 के बाद वो 40 का हो, 50 का हो, 60 का हो, सो वो कितने का ही हो, लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष का तो होना ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी क्या बात है कि वो किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लाभ का पद पर कार्य नहीं करता हो, अगर वो लाभ के पद पर कोई कार्य कर रहा है तो पहले वो लाभ का पद छोड़े, लाभ के पद से अपना इस्तीफा दे और बिना लाभ के पद पर रहते हुए ही वो इस तरह की समाज सेवा का जो कार्य है वो लाभ के पद पर रहकर कार्य नहीं किया जा सकता। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो ये लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ये नियम है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 158 इसमें योग्यता के साथ शर्त भी जोड़ता है। शर्त क्या जोड़ता है? वो देता है 158, अनुच्छेद 158। हम बात करें अगर योग्यताओं की, अगर हम बात करें तो 157, 58 दोनों की बात करेंगे। 158 में शर्त दे रखी है, इसके अंदर योग्यता दे रखी है। और शर्त क्या है कि संसद एवं विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। क्या हो सकता? संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए लिख लेते हैं, नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं? संसद में विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। यह अंतिम शर्त के रूप में अनुच्छेद 158 के अंदर यह बात दे रखी है कि शर्त क्या है कि संसद एवं विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो यहां से पहले उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अर्थात ये पद रिक्त माना जाएगा उसके राज्यपाल बनने पर। तो इस तरह संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। हमने जब बात की है तो कुछ परंपराओं की बात कर लेते हैं। कुछ परंपरा रही है इनकी नियुक्ति को लेकर के। हम जानते हैं नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं हैं उनको वो निभाते आ रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा नहीं है कि उनको निभाना जरूरी है, संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है उनका, परंपराएं हैं बना रखी है, उनकी बात कर लेते हैं। परंपराएं, अगर हम परंपराएं की बात करें कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं तो हम साधारणतः दो परंपराओं की बात करते हैं। तो देखिए, एक तो जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाना है वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। साधारणतः एक राज्य में किसी अन्य राज्य के नागरिक को ही, कहने का मतलब अन्य राज्य के व्यक्ति को ही क्या बनाया जाता है? राज्यपाल बनाया जाता है। तो एक राज्य में किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है। समझने के लिए हम देखते हैं कि राजस्थान का किसी को राज्यपाल बनाना है तो वो राजस्थान का आदमी नहीं होना चाहिए। वो बिहार का हो सकता है, वो कर्नाटक का हो सकता है, वो हरियाणा का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। लेकिन एक ये परंपरा डेवलप हो रही है हमारे कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बात भी हमने राज्यपाल के संदर्भ में देखते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि राज्यपाल को कार्य राज्य के अंदर करना है और वहां उसका मंत्रिमंडल के साथ कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है। तो संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल से भी इस संदर्भ में पूछा जाना चाहिए, इनके बारे में राय ली जानी चाहिए। तो ये कहा जाता है कि संबंधित जो राज्य है ना, जिसमें उसको राज्यपाल बनाना है, तो संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल या कह सकते हैं मुख्यमंत्री से सलाह ली जाती है, सलाह ली जाती है। ये दूसरी परंपरा की हमने बात की कि संबंधित राज्य के मंत्रिमंडल से भी सलाह ली जाती है राज्यपाल के लिए, ये परंपराएं हैं। तो आज हमने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, राज्यपाल की शक्ति के बारे में क्या पढ़े, तो उनकी संवैधानिक भूमिका देखी कि संसदात्मक शासन के अंदर राज्यपाल किस तरह का अपनी भूमिका अदा करता है, क्या वो स्थान रखता है। तो उसके संदर्भ हमने सरोजिनी नायडू के विचार पढ़े, उन्होंने एक सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया इनको बताया। सीतारामैया के हमने देखा तो सीतारामैया ने इन्होंने कहा कि वह केवल मेहमानों नवाजी का कार्य करता है, उनको खाना खिलाने का कार्य करता है। इसके अलावा हमने नेहरू युग की बात की तो गाड़ी के 5 पहिए के समान राज्यपाल को बताया गया है। 153 में हमने उनको देखा कि उनको बताया गया कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन जो 7वां संशोधन हुआ 1956 में, उसके अकॉर्डिंग एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इसके बाद हमने उनकी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 154 को हम याद करेंगे। इसके अलावा राज्यपाल की जो नियुक्ति के संदर्भ में है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद 155 हमें यह बताता है। लेकिन वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन सलाह ली जाएगी मंत्रिपरिषद से, प्रधानमंत्री की सलाह से वो की जाती है। लेकिन परंपरा ये भी है कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल से भी इस बारे में पूछा जाता है। उनके कार्यकाल की हमने बात की, अनुच्छेद 156 के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल रहता है, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और त्याग पत्र वो अपने राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। और उनकी योग्यताओं के बारे में बात की और शर्तों के बारे में बात की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर आपके सामने राज्यपाल के पद को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें उनकी कार्यपालिका शक्ति को देखेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।